चोटी का मूल्य। तेनाली रामा की कहानियाँ। बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। बचपन से ही तेनालीराम कुशाग्र बुद्धि के रहे हैं। वेद पाठी ब्राह्मण होने के साथ साथ तेनालीराम एक मंजे हुए कलाकार और अपने समय के महान कवि भी रहे हैं। इनकी शिक्षा व्यवस्था इनके पिता के सानिध्य में ही हुई है। इनके पिता प्रसिद्ध राम लिंगेश्वर स्वामी मंदिर के पुजारी थे। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है तेनालीराम अशिक्षित थे, परंतु इनकी विद्वता को देखकर ऐसा नहीं लगता। इनके पिता को ज्योतिषी का बहुत अच्छा ज्ञान था। इनकी कुंडली देखकर इनके पिता ने भविष्यवाणी की थी कि तेनालीराम आगे चलकर बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति बनेगा। बाद में उनके पिता की भविष्यवाणी सच भी हुई, परंतु इनके पिता का सानिध्य इनको ज़्यादा समय तक नहीं मिला। तेनालीराम जब युवा अवस्था में आए तब इनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। तब इनकी माँ इन्हें अपने भाई के गांव तेनाली गांव में ले आई। तेनालीराम बचपन से ही हास्य प्रवृत्ति के रहे, इस कारण लोग का इनसे मिलना जुलना बहुत अच्छा लगता था। बाद में तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य की नाटक मंडली में शामिल हो गए। स्थान स्थान पर रंगमंच सजाकर लोगों का मनोरंजन करने लगे। यहीं से तेनालीराम को पहचान मिलने लगी। एक बार कृष्णदेवराय ने तेनालीराम से पूछा, लोग मूर्ख क्यों होते हैं, वह भी अधिक और किस प्रकार से अधिक बुद्धिमान भी होते हैं। तेनालीराम ने उत्तर दिया, महाराज, ब्राह्मण सबसे अधिक मूर्ख होते हैं और व्यापारी सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। महाराज ने कहा, ऐसा क्यों? तेनालीराम ने कहा, मैं सिद्ध कर दूंगा। महाराज ने कहा, ठीक है, सिद्ध करके दिखाओ। तेनालीराम ने कहा, महाराज, आप राजगुरु को उपस्थित होने का आदेश दीजिए। राजगुरु दरबार में उपस्थित हो गए। राजगुरु के उपस्थित होने पर तेनालीराम ने आदर पूर्वक राजगुरु से कहा, महाराज को आपकी चोटी की आवश्यकता है। इसके बदले आपको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अब राजगुरु समस्या में फंस गए। आखिर अपनी चोटी महाराज को कैसे दे दे? राजगुरु ने कहा, तेनालीराम, मैं अपनी चोटी महाराज को कैसे दे दूं? तेनालीराम ने कहा, राजगुरु जी, आपने जीवन भर महाराज का नमक खाया है। चोटी कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं जो फिर न आ सके। यह प्रकृति की देन है, आपको फिर आ जाएगी, परंतु इसके बदले महाराज आपको मुंह मांगा इनाम भी तो दे रहे हैं। राजगुरु तेनालीराम की इस चाल को समझ गए थे। राजगुरु ने कहा, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं लूंगा। राजगुरु के कहने पर 10,000 स्वर्ण मुद्राएं राजगुरु को दे दी गई और राजगुरु ने अपनी चोटी महाराज को दे दी। इसके बाद तेनालीराम ने नगर के प्रसिद्ध व्यापारी को दरबार में उपस्थित होने का आदेश महाराज से पारित करवाया। तेनालीराम ने व्यापारी से कहा, महाराज को आपकी चोटी चाहिए, इसके बदले आपको मुंह मांगा दाम मिलेगा। व्यापारी ने कहा, सब आपकी कृपा है। तेनालीराम ने कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? व्यापारी ने कहा, जब मैंने अपनी बेटी का विवाह किया था तो अपनी चोटी की लाज रखने के लिए पूरी 10,000 स्वर्ण मुद्राएं खर्च की थी। पिछले साल मेरे पिता की मृत्यु हो गई, तब भी 10,000 स्वर्ण मुद्राएं का खर्चा हुआ था और अपनी इस प्यारी चोटी का कारण मुझे बाजार से 10,000 स्वर्ण मुद्राएं उधार मिल जाती है। इस तरह मेरी चोटी का मूल्य
30,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। आप मुझे इसका सही मूल्य दे दीजिए। तब 30,000 स्वर्ण मुद्राएं व्यापारी को दे दी गई। जैसे ही नाई चोटी काटने लगा, व्यापारी ने कहा, नाई संभल कर काट, तो जानता नहीं ये महाराज कृष्ण देव राय की चोटी है। जब महाराज ने यह सुना तो महाराज आग बबूला हो गए। महाराज ने आदेश पारित किया कि धक्के मार कर निकाल दो इस व्यापारी को। व्यापारी 30,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर वहां से भाग निकला। तब तेनालीराम ने इस रहस्य को उजागर किया। देखिए महाराज, राजगुरु ने 10,000 मुद्राएं लेकर अपनी चोटी मुड़वा ली, परंतु व्यापारी 30,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर भाग गया और अपनी चोटी भी बचा ली। अब आप ही बताइए, ब्राह्मण बुद्धिमान है या व्यापारी? महाराज ने कहा, तेनालीराम, सचमुच तुम बहुत बुद्धिमान हो। यही कारण था कि तेनालीराम कृष्ण देव राय के बहुत निकटतम थे। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये ज्ञान और मनोरंजन से भरी कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहानी अगर पसंद आई हो तो कृपया अपने भाई के चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अपने दोस्तों परिवारों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वे भी इस कहानी का आनंद ले सके। धन्यवाद।